जरूर घटे हैं, लेकिन मौतों पर लगाम नहीं। गोंडा में आज फिर कोरोना से 5 की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित 20 नए मरीज फिर मिले हैं। कोरोना से गोंडा में अब तक 226 मौतें हुई हैं। 189 कोरोना के मरीज होम आइसोलेट में अभी भी हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। कल फिर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को लखनऊ में 172 नए मरीज सामने आए हैं। 9 कोरोना के मरीजों ने दम भी तोड़ा है। अब राजधानी में कुल 3561 एक्टिव केस हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं जिलों में पीएससी सीएससी का क्या हाल है, वो हम आपको बता रहे हैं। महामारी के क्या हालात हैं अलग अलग जिलों में, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। गोंडा में 5 मौत हुई और राजधानी लखनऊ में भी कहानी सुधरी जरूर है, लेकिन हालात बिल्कुल पटरी पर ये कहा नहीं जा सकता है। और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं ये बताने के लिए देवरिया से हमारे साथ मनीष और लखनऊ से तवरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनीष, आपका रुख करेंगे। जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं, दरअसल वो पड़ताल है। भारत समाचार ने बेपर्दा किया है सिस्टम को। ग्रामीण इलाकों में जिन सीएससी और पीएससी को लाइफलाइन माना जा रहा महामारी काल में, वो तो यहां पर हाफ रही है। जी देखिए, मैं शैलेंद्र आपको बताऊं कि देवरिया की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग जो है एकदम लचर हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो देहात क्षेत्र के निः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं बना दिए गए हैं, कई तो खंडहर में तब्दील हो गए हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि कई अस्पताल ऐसे हैं जो फार्मासिस्टों के भरोसे चल रहे हैं। मैं एक आपको अस्पताल दिखा रहा हूं जो कुशमाहा का अस्पताल है, जो भलुवनी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये निः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ देखिए, यहाँ से 2-2 डॉक्टरों की नियुक्ति है, लेकिन डॉक्टर नदारद हैं। ऐसे कई अस्पताल है जहाँ कई डॉक्टर नदारद रहते हैं और फार्मासिस्ट इलाज करते हैं। कई अस्पतालों में ताला लग जाता है। लेकिन जो तस्वीर बयां कर रही है कि ये डॉक्टर जो हैं ये तो आते ही नहीं है कभी। जब इसकी पड़ताल भारत समाचार ने दिखाई तो वहां यह मामला सामने खुल के आया कि 2 डॉक्टरों की नियुक्ति है, फार्मासिस्ट है और भी कर्मचारी है, लेकिन दोनों डॉक्टर नदारद रहते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं कि इस अस्पताल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर विनोद सिंह। डॉक्टर विनोद सिंह के बारे में यह बताया जाता है कि देवरिया में ये बहुत ही बड़ा अस्पताल चलाते हैं। ये आयुष के डॉक्टर हैं, लेकिन देवरिया में प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं और अस्पताल पे नहीं जाते हैं। ये मैं नहीं, ये खुद जो वहाँ के फार्मासिस्ट ए के पांडे हैं वो बयां कर रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन आते हैं। लेकिन देवरिया के सीएमओ किस तरह उनको बचाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने आज निरीक्षण किया है, आज उनको पाए गए। जब मैंने वहाँ के कर्मचारी से बात किया तो वो कह रहे थे कि आज नहीं आया। तो ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक बात है कि जो डॉक्टर हैं ये अपने अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं। गरीब मरीज तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको पैरासीटामोल तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अधिकारी जो हैं ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे देवरिया में डॉक्टर हैं जिनके ऊपर अधिकारियों और यहाँ के सफेद पोशों का बहुत बड़ा हाथ है। जो चाहते हैं वही करते हैं। कभी कभी अस्पताल तो जाते ही नहीं है, दूर दराज के अस्पतालों में अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं और वहाँ अस्पतालों में जाते ही नहीं है। जी सलेन। बिल्कुल मनीष, अस्पताल में जाते नहीं हैं और ऐसे में मरीज कहां जाएं, ये उनके सामने बड़ा सवाल है। तवरेज लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। तवरेज, कल सीमाप गए थे ग्राउंड जीरो पर, उन्होंने देखा था कि लखनऊ से सटे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सीएससी और पीएससी का आलम है क्या। जब लखनऊ से सटे गांव में सिस्टम नहीं पहुंच पाया तो हम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में क्या उम्मीद रखें। और जिस तरह से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जब उनको इलाज नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टर नहीं मिलेगी, तो संक्रमण कैसे रुकेगा फिर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरह से जो कोरोना के मरीज़ हैं वो, हालांकि जो संख्या है उसमें पिछले महीने के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा जो कमी आई है, लेकिन लगातार जिस तरह से राजधानी लखनऊ में भी अब फिर से एक बार संख्या जो है वो मरीजों की बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि जिसकी साफ तौर पे जिसकी वजह एक लापरवाही और प्लस जो प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के ऊपर प्रशासन खुद नहीं खरा उतर पा रहा है। इस वजह से जो मरीज उनकी संख्या में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। बीते 5 दिनों में लगातार देखा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में जो कोरोना के मरीज उनमें इजाफा हो रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 172 मरीज राजधानी लखनऊ में मिले। हालांकि बृहस्पतिवार को जो मरीज थे उनकी संख्या 142 थी। तो एक ये जो 30 मरीजों की संख्या है 24 घंटे के अंदर बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही और साफ तौर के ऊपर जो मरीज है उनकी मौतों का भी आंकड़ा, जो बृहस्पतिवार को मौत हुई थी वो 15 हुई थी और कल राजधानी लखनऊ में 9 मौतें हुई हैं। तो लगातार जो प्रशासन है उसकी तरफ से जो दावे करे जा रहे हैं वो दावे पूरी तरह से ज़मीनी स्तर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो गांव है वहां पर कोरोना जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है। हर दिन गांव में जो कस्बे हैं, जो छोटी छोटी जगह हैं, वहां से लाशें निकल रही हैं और लोगों में भय का माहौल साफ तौर पर
देखा जा रहा है लगातार जो प्रशासन के दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तबरेज, यही आलम है कि इतने दिन के बाद भी हम उस सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाए हैं जिसमें ये उम्मीद की जाए कि हर मरीज को बेहतर इलाज मिल सकेगा। गोंडा से हमारे साथ राजेश भी जुड़ गए हैं। राजेश, 5 मौतें गोंडा में एक दिन में, बता रही हैं कि आपने हेल्थ सिस्टम को कितना मजबूत किया है। 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत तो हमने सुनी थी, लेकिन 2.5 कोस भी ज्यादा लग रहा है गोंडा में। ये बिल्कुल सैलन, क्योंकि जो आपको बता दें कि मौतों का आंकड़ा जो है वो लगातार वही उसी पे बना हुआ है, उसी पे स्थिर है। डेली 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 मौतें पर डे हो रही हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। हालांकि एक चीज जरूर है कि जो इमरजेंसी में मौतें होती थी, रजिस्टर नंबर 10 में नोट होती थी, उनमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन जो कोविड हॉस्पिटल्स में मौत हो रही है वो लगातार जारी है और परमानेंट उतना ही लोगों की मौत हो रही है। चूंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है और गाँव में टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। गाँव में करीब अभी भी 190 ऐसे लोग हैं जो होम क्वारंटाइन है पूरी तरीके से, वो अपने घर में ही आइसोलेट है, उनको ला करके अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया है। जो लोग मर रहे हैं, जैसे कई लोग ऐसे हैं, कल एक वजीरगंज में एक चाईपुरा गांव पड़ता है, वहां पे एक आदमी की मौत हुई। वो झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज करा रहा था और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल उसका 34 पे आ गया था, जिसके बाद उसको लाके आनंद फानन में यहाँ जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तो इस टाइप के हालात अभी भी लगातार बने हुए हैं। चूंकि टेस्टिंग जो है वो एंटीजन टेस्ट हो रहा है ज्यादातर लोगों का, आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है, तो वहां पे आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार जो लोग हैं उनमें कोरोना के लक्षण है कि नहीं है और कोरोना उनके हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह की दिक्कतें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो टीमें हैं, जो बताया जाता है कि निगरानी समितियां हैं, गांव-गांव जा रही हैं, 800 कुछ गांवों का अब तक निगरानी समितियां दौरा कर चुकी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर गांवों में जहां टीम पहुंच रही है भारत समाचार की, वहां पे लोग यही कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल राजेश, जो सच हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वो बता रहा है कि कागज में आप कुछ भी कहानी दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से यूपी में ग्रामीण इलाकों के